हेलो फ्रेंड्स, आई एम विशन मंडल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल बीएम जनरल स्टडीज़ में। तो देखिए, हम लोगों का कितना हो गया था ना, मौर्य काल हम लोगों का पूरा ख़त्म हो गया था। आज हम देख लेंगे जो मौर्य के बाद जो मतलब डायनेस्टीज़ वगैरह आ गए थे, उसे हम देख लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ में बहुत सारे डायनेस्टीज़ आ गए थे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। लास्ट जो मौर्यन किंग था वो कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ को मार के हम बोल दिए थे कि बृहद्रथ को मारा था कौन? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, और शुंग डायनेस्टी का जो है स्थापना कर दिया था। कहाँ पे? जो है मगध में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। पहला वाला देखेंगे, शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी, ठीक है, शुंग डायनेस्टी हम पहला वाला देख लेते हैं। शुंग डायनेस्टी कहाँ चल रहा था बताइए? मगध में, है ना? मगध में चल रहा था, इस वाले एरिया में शुंग डायनेस्टी चल रहा था। तो शुंग डायनेस्टी का पहला राजा कौन था? ना, पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ को मारा था। पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो पुष्यमित्र सिंह जो था, ये इन्होंने क्या किया ना, बृहद्रथ लास्ट मौर्यन जो किंग था, बृहद्रथ को मार के राजा बन गया था। ठीक है, अब शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग का भी बहुत मतलब इनका गुरुत्व है। तो इन्होंने क्या किया था ना, ये बुद्धिस्ट लोगों को देख नहीं पाता था, या मतलब मतलब इन लोगों को टॉलरेट नहीं कर पाता था ये लोग, पुष्यमित्र शुंग। तो इन्होंने जो है बोधि गाछ, जो बोधि ट्री था, उन्हें कटवा दिया था। पहला कौन कटवा दिया था? तिस्य रेखा, जो अशोक का पत्नी था। और नेक्स्ट वाला कौन कटवाया था? पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने और एक काम किया था, इन्होंने बोधि ट्री को काट दिया था। बोधि ट्री को काट दिया था। नेक्स्ट वाला क्या किया था इन्होंने ना, पुष्यमित्र शुंग ने जो है, इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ का तो आप नाम सुने होंगे। अश्वमेध यज्ञ क्यों किया जाता है ना? जब कोई राजा मतलब राज्य विस्तार करना चाहता है, कोई भी मतलब बाधा के बिना ही अपना राज्य विस्तार करना चाहता है, तभी वो अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ करने के बाद इन्होंने जो है घोड़ा छोड़ा जाता है, तो घोड़ा छोड़ा गया था। और यहाँ पे एक यवन नाम का एक राज्य था, जिन्होंने इनका घोड़ा रोक दिया था। तो इन्होंने, इसका जो राजा था यवन राज्य का, उनका नाम था यवन सेन। तो यवन सेन के साथ इनका युद्ध हो गया, और जो है यवन सेन को हरवा दिया था, और पुष्यमित्र शुंग जीत गया था। ठीक है, और इसके कोर्ट में या इसके राज्यसभा में पतंजलि और कालिदास दोनों ही प्रेजेंट थे। कौन कौन? पतंजलि एंड कालिदास। पतंजलि एंड कालिदास दोनों ही प्रेजेंट थे। कालिदास ने एक ड्रामा लिखा था जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। मालविकाग्निमित्र। और मालविकाग्निमित्र में किसका? पुष्यमित्र का जो बेटा था, उसका नाम था अग्निमित्र। पुष्यमित्र का बेटा का नाम था अग्निमित्र। और अग्निमित्र का जो है सेंट्रल कैरेक्टर में है मालविकाग्निमित्र में। या मालविकाग्निमित्र जो नाटक लिखा गया था, उसका जो हीरो था वो था अग्निमित्र। तो मालविकाग्निमित्र का हीरो कौन था? अग्निमित्र। और भी एक है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्त। स्वप्न वासव दत्त। ये कौन लिखा था? स्वप्न वासव दत्त लिखा था व्यास ने, जिसका भी सेंट्रल कैरेक्टर था अग्निमित्र। तो अग्निमित्र कौन था ना? पुष्यमित्र का
बेटा था, ठीक है, पुष्यमित्र का बेटा। और यहाँ पे आप पुष्यमित्र के बारे में आप क्या याद रखेंगे ना, इन्होंने बोधि गाछ को जो है काट दिया था और ये 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और पतंजलि और कालिदास इनके कोर्ट में प्रेजेंट थे, जहाँ पे कालिदास ने एक लिखा था मालविकाग्निमित्र, जो कि उसका बेटा अग्निमित्र था, उसके सेंट्रल कैरेक्टर में या हीरो था। और स्वप्न वासवदत्त भास का जो जिसका भी हीरो था अग्निमित्र। तो ये आप याद रखेंगे, ये दोनों चीज़, मालविकाग्निमित्र और ये स्वप्न वासवदत्त, क्योंकि ये पूछता है कि इसका जो है हीरो कौन था, तो ये हो जाएगा अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र। तो हम इसका नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। इसका हो जाएगा लास्ट जो रूलर था शुंग डायनेस्टी का, जो लास्ट रूलर था वो कौन था, वो था देवाभूति। कौन था, देवाभूति। देवाभूति कौन था, बीच में और भी था लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और लास्ट वाला कौन था, देवाभूति। देवाभूति था लास्ट वाला जो है शुंग डायनेस्टी का राजा। अब देवाभूति शुंग डायनेस्टी का लास्ट राजा, उसके बाद कौन सा डायनेस्टी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा कण्व डायनेस्टी। कण्व डायनेस्टी। ये सब राज्य मतलब बहुत ही ज़्यादा दिन नहीं चले थे, कम कम करके चल गया था। तो कण्व डायनेस्टी एक ब्राह्मण डायनेस्टी था और इनका जो कमांडर था कण्व डायनेस्टी का वो था वासुदेव, जो कि देवाभूति को मार के राजा कण्व डायनेस्टी का प्रतिष्ठा कर दिया था। इसका कण्व डायनेस्टी का एक ही आप राजा का नाम याद रखेंगे, वो है वासुदेव। ठीक है, वासुदेव। तो वासुदेव का नाम आप याद रखेंगे, जिन्होंने जो है देवाभूति को मार के कण्व डायनेस्टी का स्थापना कर दिया था। तो यहाँ पे मगध में ये कहाँ चल रहा है, मगध में, ठीक है, ये कहाँ पे चल रहा है, मगध में। अब इसी समय बहुत सारे और भी राज्यों का जो है चल रहा था एक ही टाइम में, मतलब पैरेलल टाइम में या कंटेम्पोररी, और भी बहुत सारे राज्य चल रहे थे। जैसे कि यहाँ पे सातवाहन वगैरह चल रहे थे, यहाँ पे कलिंग में जब मगध मौर्यन जब खत्म हो गए तो यहाँ पे जो कलिंग राज्य जो दखल किया था अशोका ने, तो कलिंग राज्य का भी उत्थान हो गया फिर से। और यहाँ का राजवंश का नाम था छेदी, ठीक है, छेदी राजवंश। और इसका जो फेमस किंग था, छेदिस का जो फेमस किंग था उसका नाम था खरवेल, ठीक है, छेदिस का जो फेमस किंग था उसका नाम था खरवेल। अब खरवेल के बारे में आप क्या याद रखेंगे, खरवेल जो था ये बहुत ही छेदिस का सबसे इम्पोर्टेंट जो किंग था वो था खरवेल, ठीक है। छेदिस राजवंश का जो सबसे इम्पोर्टेंट किंग था वो था खरवेल। और खरवेल का बारे में हम जानते हैं वो है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से। कहाँ से, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हम इसके बारे में जानते हैं, जो कि खरवेल में। और खरवेल जो था ये जैनिज्म का बहुत ही बड़ा फॉलोअर था, जैनिज्म का बहुत ही बड़ा फॉलोअर था, ठीक है। और क्या जानेंगे हम, इसका जो खरवेल ने एक उपाधि भी लिया था या एक नाम भी लिया था इन्होंने, तो इनका वो था महेश्वर, ठीक है, महेश्वर, ठीक है। तो देखिए हमने क्या क्या जाना, यहाँ से 3 डायनेस्टी जाना, जो कि देखिए कितना छोटा में निपट गया है यहाँ पे। तो देखिए पहला वाला क्या है, शुंग डायनेस्टी, जो कि लास्ट वाला बृहद्रथ को मार के बना था, कौन, शुंग डायनेस्टी। और शुंग डायनेस्टी का कौन बना था, पुष्यमित्र शुंग, जो कि बौद्ध ट्री को काट दिया था। और इन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। और इनके कंटेम्पोररी कौन थे, अश्वमेध मतलब इसके कंटेम्पोररी कौन थे, पतंजलि एंड कालिदास। कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था मालविकाग्निमित्र, और व्यास ने लिखा था स्वप्न वासवदत्त। इस दोनों का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है पुष्यमित्र का बेटा अग्निमित्र। और शुंग डायनेस्टी का लास्ट राजा था वो था देवाभूति, और देवाभूति को मार के राजा बन गया कण्व डायनेस्टी का वासुदेवा, ठीक है, वासुदेवा। तो और छेदिस के बारे में कहाँ पढ़ेंगे अब, कलिंग के बारे में। ये कौन सा राज्य है, कलिंग है ना, ओडिशा, मॉडर्न डे हम ओडिशा बोलते हैं। तो इसका पहला नाम क्या था,
कलिंग, ठीक है। तो कलिंग का जो इम्पोर्टेंट राजा था, इम्पोर्टेंट जो राजा था उसका नाम था क्या, खड़बेल, ठीक है। उसके बारे में हम कहाँ से जानते हैं, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। और ये जैनिज्म का बहुत ही बड़ा फॉलोअर था और इसका जो टाइटल था वो था महेश्वर, ठीक है। चलिए हमें हटा देते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक गलती हो गया। अच्छा यहाँ पे देख लीजिएगा, मालविका अग्निमित्र का जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो अग्निमित्र, लेकिन सपना वासुदेव दत्त का जो मेन कैरेक्टर था ये था उदयन, ठीक है, उदयन, ठीक है। यहाँ पे ये गलती हो गया था, तो ये हम हटा रहे हैं। अब देखिए उसके बाद ये तो मगध का हो गया, मगध का हो गया। और इस तरफ से जो हिंदू कुश, यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत वगैरह है, तो ये जो इस वाले एरिया में इंडो ग्रीक राजाओं का राज हो गया, इंडो ग्रीक्स। इंडो ग्रीक, तो इंडो ग्रीक राजा कौन था, डेमेट्रियस, पहला राजा था डेमेट्रियस, डेमेट्रियस, ठीक है। तो डेमेट्रियस, अब डेमेट्रियस जो आया था लगभग किसके टाइम में आया था, डेमेट्रियस वो जब ये जगह पहले मौर्यन के अंडर में आता था, मौर्यन एम्पायर के, तब ये जब पुष्यमित्र यहाँ के राजा बने मगध के, तभी जो है यहाँ पे इंडो ग्रीक्स का हमला हो गया और इंडो ग्रीक ने ये जगह पहले मतलब आक्रमण किया था। सेकंड ग्रीक इन्वेंशन जो हुआ था, सेकंड ग्रीक इन्वेंशन हुआ था वो कब हुआ था ना, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में ही हो गया था, ठीक है। और इन्होंने एक बार हारवा भी दिया था डेमेट्रियस को, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे इंडो ग्रीक बाद में अधिकार कर लिए थे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हम याद रख लीजिएगा कि इसके समय में पुष्यमित्र शुंग के समय में ही एक ग्रीक एक एम्बेसडर आया था, एक ग्रीक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था भागभद्र, 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 एक एम्बेसडर आया था जिसका नाम था, किसके टाइम में आया था ये, पुष्यमित्र शुंग के टाइम में, जिसका नाम था क्या, भागभद्र। तो भागभद्र ने क्या किया था ना, भागभद्र था एंटियोकिडस का एम्बेसडर था, एंटियोकिडस एक ग्रीक राजा था एंटियोकिडस, जिसका एम्बेसडर था कौन, जिसका नाम असली नाम था हिलियोडोरस, हिलियोडोरस, ठीक है। इसका असली नाम था हिलियोडोरस। अब हिलियोडोरस आ गया था किसके समय में, पुष्यमित्र शुंग के समय में, पुष्यमित्र के समय में आया था, पुष्यमित्र के समय में कौन आ गया था, हिलियोडोरस, जो कि एंटियोकिडस का एक एम्बेसडर था। ये आया था बौद्ध धर्म में दीक्षा लेने के लिए भारत में आया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के समय में इन्होंने प्रभावित होकर जो है हिलियोडोरस ने हिंदू धर्म की शिक्षा ले ली, हिंदू धर्म की शिक्षा ले ली। और ये कृष्णा की बहुत ही बड़ा हमारे कन्हैया लाल की बहुत ही बड़ा फैन था, कौन, हिलियोडोरस। और इसका नाम चेंज करके वो रख दिया भागभद्र, ठीक है, भागभद्र। और इन्होंने एक पिलर भी बनवाया जो कि विदिशा में है, जो जिसे गरुड़ा पिलर भी बोला जाता है, गरुड़ा पिलर बनवाया कहाँ पे, विदिशा में गरुड़ा पिलर बनवाया था कौन ना, भागभद्र ने, या जो एंटियोकिडस का हम लोगों का एम्बेसडर था, जो कि इसका हम एविडेंस कहाँ पाते हैं, बेसनगर प्लास इंस्क्रिप्शन से, बेसनगर पिलर से
हम इसका एविडेंस मिल जाता है हम लोगों का। तो ये वाला चीज़ किसके साथ जोड़ देना आप लोग, भागभद्र वाला, ये आप पुष्यमित्र शुंग के साथ ही जोड़ देना। अब डेमेट्रियस कब आया था, पुष्यमित्र शुंग के समय में ही आ गया था डेमेट्रियस। तो डेमेट्रियस को हरवा दिया था कौन, पुष्यमित्र शुंग। और उसके बाद इन्होंने फिर से क्या इस वाले रीजियन में जो है कब्जा कर लिया और इंडो ग्रीक का स्थापना यहाँ पे कर दिया। इंडो ग्रीक का जो हिस्ट्री है वो पूरा जो है कॉइन पे डिपेंडेड है। मतलब ये लोग जो गोल्ड कॉइन बहुत ही इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। गोल्ड कॉइन इंट्रोड्यूस कौन किया था, इंडो ग्रीक ने, ठीक है। अब डेमेट्रियस के बाद, डेमेट्रियस याद रखने का उतना जरूरी नहीं क्योंकि डेमेट्रियस उतना इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट वाला आप इंडो ग्रीक जो इंपॉर्टेंट है वो है मिनंदर। कौन है, मिनंदर, ठीक है। मिनंदर के बारे में आप याद रखिएगा क्योंकि मिनंदर जो था ये क्या हुआ था ना, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था, बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था। किसके द्वारा, इसके मिनंदर के बारे में आप एक ही चीज याद रखिए कि ये बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट हो गया था, ठीक है। किसके अंडर में, नागसेन के अंडर में जो है ये बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गया था। और नागसेन ने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था मिलिंद पान्हो। क्या नाम था उसका, मिलिंद पान्हो, मिलिंद पान्हो लिख दिया था। कौन ना, मिनंदर का जो बौद्धिस्ट में कन्वर्सन किया गया था नागासेन के द्वारा, तो दीक्षा दी गई थी, तो वो लिखा गया है मिलिंद पान्हो में, ठीक है। तो इंडो ग्रीक्स में आप कौन सा वाला ज़्यादा याद रखेंगे, मिनंदर वाला, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के में जो है मिनंदर वाला याद रखेंगे। और नेक्स्ट में क्या है, शौकाज। कितना देख रहे हैं, कितना सारे डायनेस्टी आ गया इतने कम समय में, कम समय में। जब मौर्य वंश क्या था, पूरा मतलब पूरा सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ कर रखता था। अब मौर्य वंश का जब खत्म हो गया तो बहुत सारे छोटे छोटे राज्य बन गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया ना, देखिए जैसा कि मगध का एरिया छोटा हो गया, यहाँ पे जो है कलिंग का उत्थान हो गया, यहाँ सतवाहन वगैरह हो गया था, यहाँ पे शौकाज वगैरह आ गए थे, यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे कुषाण वगैरह आ गए, तो बहुत सारे यहाँ पे और क्या पार्थियंस वगैरह आ गए थे, बहुत सारे डायनेस्टीज आ गए। इसी वजह से ये वाला टॉपिक जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। अब ध्यान से देखिएगा ये वाला चीज़, क्योंकि तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, शौकाज। क्या क्या डायनेस्टी हम देखे बताइए, शुंग डायनेस्टी, उसके बाद कण्व डायनेस्टी था, और इस तरफ से कौन आ गया था, इंडो ग्रीक, जो कि शुंग के समय ही आ गया था, है ना, इंडो ग्रीक। उसके बाद हम देखेंगे शौकाज के बारे में आप एक ही राजा के बारे में आप याद रखिएगा जो कि है रुद्रदमन। अब रुद्रदमन के बारे में अब क्या याद रखेंगे, रुद्रदमन के बारे में अब क्या याद रखेंगे ना, ये विदर्भ का एरिया में इन्होंने एक इंस्क्रिप्शन लिखा जो कि जूनागढ़ केव इंस्क्रिप्शन में इसका रेफरेंस मिलता है। जूनागढ़ केव इंस्क्रिप्शन में इनका रेफरेंस मिल जाता है। और जूनागढ़ में और एक रेफरेंस मिलता है जो कि किसका मिलता है ना, सुदर्शन लेक का, है ना, सुदर्शन लेक का, जो कि कौन किया था, सुदर्शन लेक लेक मौर्य ने क्रिएट किया था। और इन्होंने रिकॉन्स्ट्रक्शन किया शौकाज के जो रूलर थे रुद्रदमन, ठीक है। रुद्रदमन ने जो है ये क्या किया था ना, रुद्रदमन ने इसका रिकॉन्स्ट्रक्शन किया था, ठीक है। तो आप यही वाला ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि वो जो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि खड़बेल का जो है वो कौन सा था, खड़बेल का बताइए, हाथी गुम्फा, और इसका था जूनागढ़। खड़बेल का है खड़बेल का जो है वो है हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा, और इसका क्या है, जूनागढ़। यही ज़्यादातर देता है, ठीक है, यही ज़्यादातर देता है, जो कि खड़बेल का था हाथी गुम्फा और रुद्रदमन का
जूनागढ़ केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, शौकास के बारे में आप सिर्फ रुद्रदमन के बारे में याद रखेंगे तभी चलेगा, क्योंकि और ज़्यादा पढ़ें वो तो बहुत ही हाई लेवल में पढ़ेंगे, और शौकास के बारे में आप रुद्रदमन के बारे में ही सिर्फ याद रख लीजिए, उसी से चल जाएगा। ठीक है, और एक था क्या था वो, पार्थियंस, यह साइटो पार्थियंस भी बोला जाता है, पार्थियंस ही लिखते हैं सिर्फ, पार्थियंस। पार्थियंस में आप क्या याद रखेंगे, एक राजा का नाम था गोंडोफेरेंस, गोंडोफेरेंस, गोंडोफेरेंस। इन्होंने जो है गोंडोफेरेंस आ गया था सेंट थॉमस के समय है, सेंट थॉमस के रीजन में, सेंट थॉमस के रीजन में आया था क्रिश्चियनिटी को मतलब छड़वाने के लिए या प्रोपागेट करने के लिए, टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी, टू प्रोपागेट क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। तो पहला कौन सा राजा था जो कि क्रिश्चियनिटी को मतलब इंक्रीज करने के लिए इंडिया में जो है छड़वाने के लिए आया था, तो वो हो जाएगा गोंडोफेरेंस। ठीक है, गोंडोफेरेंस जो कि एक पार्थियंस राजा था। तो यहाँ पे हो गया सभी, इंडो ग्रीक हो गया, शौकास हो गया, पार्थियंस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों का जो है शुंग और कन्भस हम लोगों का हो गया है। तो हम नेक्स्ट वाला जो देखेंगे वो है कुषाण, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कनिष्क आ जाएगा, और कनिष्क का नाम तो आप सभी सुने होंगे। तो ये वाला हम हट रहे हैं अभी, और यहाँ पे इस वाले एरिया में जो है कुषाण वगैरह लोग आ गए थे, तो हम ये सब हटा रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कुषाण के बारे में। तो देखिए कुषाण के बारे में हम क्या जानेंगे ना, कुषाण का जो पहला राजा था या कुषाण डायनेस्टी क्या था, ये यूची ट्राइब का एक लोग थे जो कि चाइना सेंट्रल एशिया के लोग थे। यूची ट्राइब का लोग थे जो कि अभी सेंट्रल एशिया के तुर्कमेनिस्तान जो एरिया है, तुर्कमेनिस्तान वो तुर्कमेनिस्तान एरिया से आए थे, तुर्कमेनिस्तान एरिया से ये लोग आए थे। ठीक है, और कुषाण में पहला जो कुषाण डायनेस्टी का एस्टैब्लिश किया था वो था कदफिसिस वन या कुजुलुल कदफिसिस, कदफिसिस वन या कुजुलुल कदफिसिस भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने क्या था, इन्होंने जो है एस्टैब्लिश किया था कुषाण डायनेस्टी का। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी का नेक्स्ट वाला जो राजा था उसका नाम था भीमा कदफिसिस। क्या नाम था उसका, भीमा कदफिसिस। भीमा कदफिसिस। ठीक है, पहला वाला कौन था, कदफिसिस वन, और सेकंड वाला था भीमा कदफिसिस। इन लोगों का जो कैपिटल था वो था सकाला। ठीक है, इन लोगों का कैपिटल था सकाला। उसके बाद जो आ गया था वो है कनिष्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा था किसका, कुषाण डायनेस्टी का। ठीक है, और कनिष्क के बारे में आप क्या जानेंगे ना, कनिष्क जो था ये जो है पंजाब वाले रीजियन का दखल कर लिया था, या उन्होंने इन्वेंट कर लिया था पंजाब वाला, इंडिया का पंजाब वाला ये वाला एरिया बहुत ही सभी दखल कर लिया था। इंडो ग्रीक्स वगैरह के साथ इन लोगों का बहुत ही लड़ाई होता था, और कनिष्क के समय में ही जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था। अब इंडो ग्रीक्स ने तो सिर्फ कॉइन इंट्रोड्यूस किया था, गोल्ड कॉइन जो सबसे बड़ी मात्रा में चालू किया था वो था कनिष्क, जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रचलन किया था गोल्ड कॉइन, सबसे ज़्यादा मात्रा में गोल्ड कॉइन सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चालू किया था वो था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क का जो टाइटल था वो था देवपुत्र या कैसार, देवपुत्र या कैसार।
ये था इनका टाइटल, देवपुत्र या काइजर। इनका जो कैपिटल हुआ, इन्होंने जब पंजाब दखल कर लिया तो इन्होंने उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तो इन्होंने पहला जो कैपिटल था इन लोगों का, इसका तो वो था पुरुषपुर और मथुरा। पुरुषपुर और मथुरा, ठीक है, पुरुषपुर और मथुरा। तो इनका जो कैपिटल तो कहाँ था, पुरुषपुर एंड मथुरा। और इसका इन्होंने बहुत सारे काम किया था कि इन्होंने बौद्ध धर्म के में कन्वर्ट हो गए थे इन लोग कनिष्क के। और इसका जो इन्होंने इसके टाइम ही फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हो गया था कब ना, कनिष्क के टाइम में। कहाँ पे हुआ था, कश्मीर के जालंधर में। कश्मीर के जालंधर में जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यहाँ पे हो गया था। और कौन प्रेसिडेंट थे उसका, वसुमित्र एंड अश्व घोष। तो वसुमित्र एंड अश्व घोष जो है कनिष्क के राज्यसभा में प्रेसिडेंट थे। ये तो आप लोगों का कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो वसुमित्र और अश्व घोष, वसुमित्र और अश्व घोष। और कौन थे इनके राज्यसभा में, नागार्जुन। नागार्जुन, जिसे इंडिया की आइंस्टाइन भी बोला जाता है, नागार्जुन को। आइंस्टाइन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है किसको, नागार्जुन को, ठीक है। मैथमेटिशियन थे नागार्जुन, बहुत ही बढ़िया। और अश्व घोष को जो है मिल्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है। मिल्टन ऑफ इंडिया, मिल्टन ऑफ इंडिया बोला जाता है किसको, अश्व घोष को, ठीक है। और क्या जानेंगे आप कनिष्क के बारे में ना, कनिष्क ने जो है इनका एक हेडलेस स्टैचू पाया गया है। इनका हेडलेस स्टैचू, ये तो बहुत बार देखे होंगे, जब भी आप 6-7 में पढ़ते होंगे तभी बहुत बार इसका स्टैचू आप देखे होंगे कि इसका पिक्चर जो मतलब सर नहीं है उस स्टैचू में, है ना। तो हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क भी यहाँ पे मिल गया था हम लोगों को। और इन्होंने क्या किया, एक बार चाइना में जो है अटैक भी किया था। चाइना में अटैक किया था कौन, कनिष्क ने। अटैक चाइना में अटैक किया था, लेकिन जो है ये हार गए थे और मारा भी गया था, ठीक है। हार गया था और मारा भी गया था कनिष्क, कहाँ पे, चाइना। तो देखिए इन्होंने जो है सिल्क रूट का भी ओपन किया था। सिल्क रूट जो है था, सिल्क रूट ओपन किया था। सिल्क रूट ओपन किया था इन्होंने। और क्या किया था, जो रोमन एम्पायर का था उसके साथ इंडिया का बहुत ही जो है जो क्या बताइए, मतलब ट्रेड वगैरह बहुत ही अच्छा होता था। तो रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड होता था तब किसके समय में ना, कनिष्क के समय में, ठीक है। तो कनिष्क के बारे में आप यही सारी चीज़ें याद रखिएगा। तो ठीक है, कनिष्क हम लोगों का ख़त्म हो गया। हाँ, तो कनिष्क के बाद अब हम चालू करेंगे जो है वो है गुप्त डायनेस्टी। तो ये इसमें आप क्या क्या यहाँ पे मिल गया बताइए। जब मौर्य काल खत्म हो गया था उसके बाद क्या क्या मिला हम लोगों को, बहुत सारे छोटे छोटे डायनेस्टी मिल गए हैं यहाँ पे। अब गुप्त स्टार्ट हो गए तो वो एक बड़ा डायनेस्टी हो जाएगा, या बहुत दिनों तक इन्होंने शासन किया था। हाँ, तो यहाँ पे क्या क्या स्टार्ट हो गया था बताइए ना। हम लोगों का पहला क्या हो गया, सुंग डायनेस्टी आ गया, उसके बाद कन्वर डायनेस्टी आ गया, है ना। सुंग, कन्वर, और इस तरफ से कौन आ गया था, इंडो ग्रीक। हाँ, इस तरफ से आ गए थे इंडो ग्रीक, उसके बाद सकाज, हाँ, और क्या पार्थियंस आ गए थे। हाँ, और उसके बाद इस तरफ से आ गए कुषाण वगैरह। और यहाँ पे तो मौर्य के बाद ही कौन आ गया था, कलिंग क्या फिर से उत्थान हो गया था। और इस साउथ में तो था ही, साउथ में कौन था, इस तरफ से चोल था ना, चोलाज, पांड्यज, चोला, पांड्य, ये सब थे साउथ में। ये साउथ वाला जो डायनेस्टीज थे ये हम बाद में पढ़ेंगे, हम पहले नॉर्थ वाला देख लेते हैं पहले,
ठीक है, नॉर्थ वाला देख लेते हैं। तो आज हम लोगों का ए वाला खत्म हुआ। नेक्स्ट बार दिन हम जो पढ़ेंगे ये सब छोटे जो डायनेस्टी होंगे ना, मतलब आप ज़्यादातर छोटे, अगर कोई बड़ा वाला एग्जाम दे रहे हैं मतलब जैसे कि यूपीएससी, तभी ये सब चीज़ें पे ज़्यादा क्वेश्चन आता है, या फिर अगर नहीं आता है तो सिर्फ सिलेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर ये सब जगह से ज़्यादातर नहीं आते। कहाँ से ज़्यादा आते हैं? ज़्यादा जैसे कि मौर्य काल, गुप्त काल, ये सबसे ज़्यादा आता है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने इसमें ज़्यादा जो है डीप नहीं गए इसमें, क्योंकि नेक्स्ट में हम जो है गुप्त काल में वो हम ज़्यादा डीप से पढ़ाएंगे, या हर एक राजा का विवरण हम वहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।